एक प्रकार से भय का वातावरण बनाकर हमारे शहर की महिलाओं से वसूली का काम हो रहा है। एक आधार कार्ड पे वो 3 किस्त 4 किस्त नहीं होती, दूसरा लोन, फिर 3-4 किस्त नहीं भरा कि तीसरा लोन, तो 3-3 4-4 लोन दे रहे हैं। और भारत फाइनेंस के 3 सर लोग आए थे 9 बजे, हमको बोले कि किस्त दो, तो हमने बोले भैया हम किस्त नहीं भरेंगे, तो बोले हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे। जो किस्तें हफ्ते की है उसको एक महीने की किस्त बना दिया है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो घर में पावर लूम बुनकर का काम करती हैं और साथ में बीड़ी बनाने का कारोबार करती हैं। ये धमकी देते हैं, घरों को 2-2 3-3 सर लोग आते हैं, आज आपको किस्त देना ही पड़ेगा, तुमने 2 जनों का लोन उठाया, तुमने 3 जनों का लोन उठाया, ये आरोप लगाते हैं। तो ये षड्यंत्र पूर्वक मकर जाल में फंसाने का कार्य किया जा रहा है कि अगर समय रहते अगर इसका निराकरण नहीं हुआ। बुरहानपुर में निजी बैंक, निजी फाइनेंस कंपनी के जाल में अनेक महिलाएं उलझ गई है, जिसको लेकर बुरहानपुर के राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा और एमआईएम एक मंच पे आए हैं, महिलाओं के सहयोग को लेकर आगे आए हैं। हम जानते हैं, भैया बताइए क्या मामला है? जो बुरहानपुर की जो महिलाएं हैं हमारे जिले की, तो समूह लोन जो होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक देती है। इस प्रकार से बुरहानपुर की महिलाओं को, हमारी माताएं बहनों को मकर जाल में फंसा लिया है कि आज वो महिलाएं लोन भरने की स्थिति तो छोड़ दीजिए, ताकि शहर में गुंडागर्दी, दादागिरी और एक प्रकार से भय का वातावरण बनाकर हमारे शहर की महिलाओं से वसूली का काम हो रहा है। और जो बैंकों की गलती है कि आज जब एक लोन कोई व्यक्ति लेने जाता है तो बैंकें 100 प्रकार के कागज मांगती है। एक आधार कार्ड पे जब आप महिलाओं को लोन दे रहे हैं, अच्छी बात है, महिला का उत्थान होगा जीवन में, बाकी उसी महिला को 3 किस्त 4 किस्त नहीं होती, दूसरा लोन, फिर 3-4 किस्त नहीं भरा कि तीसरा लोन, तो 3-3 4-4 लोन दे रहे हैं। अलग अलग बैंकें दे रही है, 2-2 3-3 बैंक एक ही महिला को लोन दे रही है। तो इस पूरे मामले को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर बैंक भी जो है गलत सिस्टम पे राह पर है, जो उन्होंने आम लोगों को मकर जाल में फंसाया है। तो इन सब बातों को लेकर शहर की आर्थिक स्थितियां बहुत बद से बदतर है। तो हम सब ने यही हमारी मांग कलेक्टर महोदय से भी थी, और कल हमारी मीटिंग भी एसडीएम साहब और सीएसपी साहब के साथ सभी ने को बुलाया था। तो उनका भी यही है कि सहानुभूतिपूर्वक हम महिलाओं के हित में फैसला करेंगे। और हमारी मांग भी यही है कि महिलाओं को अभी जो 6 महीने के लिए ये यहाँ पे वसूली बंद हो, और जो किस्तें हफ्ते की है उसको एक महीने की किस्त बना दिया है, जिससे कि महिलाएं सुचारू रूप से लोन भरने में सक्षम हो। और ब्याज पे जो ज़्यादा ब्याज लगा दिया गया है, तो जो आरबीआई के नियम कानून है उसके अंतर्गत ब्याज लगाकर महिलाओं से बैंकों की वसूली हो। चलिए, भाजपा नेता भी यहाँ मौजूद, हम जानते हैं भैया किस तरह महिलाओं को ले जाया गया है लोन के नाम पर। देखिए, बुरहानपुर शहर जो है यहाँ पे 90% या 80% आबादी अगर आप मान लें तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जिसमें मूलतः यहाँ की जो महिलाएं हैं वो घर में पावर लूम बुनकर का काम करती हैं और साथ में बीड़ी बनाने का कारोबार करती हैं, जिसमें 100-150 रुपये प्रतिदिन वो कमाती हैं। उन लोगों को टारगेट करके उनके जमा की हुई राशि को किस तरीके से निकाला जाए, एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इसको टारगेट करके किया गया है। और हमारा आज विरोध यही है कि जिस असंवैधानिक तरीके से इन्होंने लोन दिया है, जैसे हमारे अजय भाई ने बताया कि एक लोन जो आप देते हैं उसका आपने अगर किराने की दुकान के लिए दिए तो उसने वो माल लाया कि नहीं लाया, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किए बगैर आप दूसरा लोन दे रहे हो, तीसरा लोन दे रहे हो, तो ये षड्यंत्र पूर्वक मकर जाल में फंसाने का कार्य किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो उनका वसूली का तरीका है, वसूली का तरीका दादागिरी से वो मोहल्ले में आके और उनको किस्तें भरने के लिए बाध्य करना, अगर किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो घर के सामान बिकवाना। ये स्थिति हो गई है कि महिलाएं अपने बच्चों की फीस नहीं भर रही हैं, उनको स्कूल से विड्रॉ कर ले रही हैं और इनकी किस्तें भर रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हम पिछले 1 महीने से हमारे सब साथी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। समय समय पर प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। कल भी एसडीएम माननीय एसडीएम महोदय, सीएसपी साहब, सभी थाने के जो थाना प्रभारी हैं उनके साथ में हमारी एक मीटिंग हुई थी, और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करके इसके जो लूप होल्स हैं उसको टारगेट करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन आज हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगर समय रहते अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो जो जिस तरीके से माहौल बन रहा है, महिलाएं जिस तरीके से उग्र हो रही हैं, हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा समय तक उनको समझा नहीं पाएंगे और शहर की स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ गई है। औरतें कुछ भी करने के लिए, जो महिलाएं हमारी, वो कुछ भी करने के लिए बाध्य हैं।
तो प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए और समय रहते इसका निराकरण करना चाहिए। चलिए, हमारे पास MIM के नेता भी मौजूद है। जयेश भाई, ये बताइए किस तरह की दिक्कत गई है महिलाओं को, क्या लालच दिया गया है? देखिए, विचारणीय प्रश्न ये है कि यदि कोई पुरुष किसी बैंक के अंदर लोन लेने जाता है तो उसके सामने कितनी कठिनाइयां आती है वो आप उससे भली बात जानते हो। विचारणीय प्रश्न ये है कि महिलाओं को बगैर डॉक्यूमेंट्स के उनके घर पे ले आकर लोन दिए जा रहे हैं। एक लोन कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके बाद दो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके बाद 3 मुसलसल महिलाओं को ब्याज के दलदल में फंसाने का जो कार्य किया जा रहा है और जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे थे, उसी को देखते हुए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जिले में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि पावरलूम स्थिति, यहाँ पावर उद्योग की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम ये वसूली अभियान जो है 6 महीने के लिए रोक दिया जाए और RBI की निर्धारित मापदंडों के अनुसार इनसे ब्याज वसूला जाए। और जो ये हफ्तावारी किस्त वसूली कर रहे हैं और उस वसूली के अंदर जो हदें पार कर रहे हैं वो उस पर भी रोक लगे और उसको मंथली किस्त की जाए। तो भारत फाइनेंस के 3 सर लोग आए थे 9 बजे, हमको बोले कि किस्त दो, तो हमने बोले भैया हम किस्त नहीं भरेंगे, शहर का माहौल अभी चल रहा खराब है, हम नहीं भरेंगे। तो बोले तुमको भरना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं भरेंगे, हमारे कमाने वाला घर में बैठा हुआ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, खाने को अभी बहुत परेशानी जा रही है, कहाँ से किस्त भरेंगे। तो बोले हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, फ्रिज, पंखा, कूलर सब खोल के। तो मैंने कहा जरा तुम हाथ लगा के बताओ, हम अंदर घुसन नहीं देंगे। तो उसमें से 2 अंदर चढ़ गए थे। मैंने कहा नीचे उतर, ऊपर चढ़ना मत, अभी आदेश नहीं है तुम्हारे को ऊपर चढ़ने का। तो बोले तुम्हारा आधार, तुम्हारा लाडली बहना का पैसा सब बंद करा देंगे बोले हम। तो हमने कहा ऐसे कैसे बंद होएगा, वो तो सरकारी चीज है। तो बोले सब हमारे को स्कीम माला में हम बंद करा देंगे बोले। कितना लोन लिया था? हमने एक 30 का लिए थे, एक 35 का लिए थे और आधा भर चुके हैं, एक 7 बाकी है, एक 10 बाकी है, लेकिन बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे को कि भरो। हमने कहा हम नहीं भरेंगे। लोन क्यों लिया था तुमने? हमने लिए थे लोन, हमारी क्या कहते हैं भाई थोड़ी परेशानी थी, उस पे कारण लिए थे, हमने भर रहे थे अभी तक के। अभी पावर लूम के हालात बहुत खराब है, हम नहीं भर रहे हैं। इसके स्पंदना कंपनी के, बंधन के, सबके बहुत ही परेशान कर रहे हैं। आज शहर की स्थिति बहुत खराब है, बहुत लूम, पावर लूम बिल्कुल बंद पड़े हैं हालात। ये धमकी देते हैं, घरों को 2-2, 3-3 सर लोग आते हैं, आज आपको किस्त देना ही पड़ेगा, किस्त नहीं देंगे हम तुम्हारे घर का सामान उठा लेंगे, आधार तुम्हारा डिफॉल्टर कर देंगे, आधार बंद कर देंगे, वोटर ID तुम्हारी खराब हो जाएगी, तुम्हारी लाडली महीना के पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये सरकार की योजना है, ये तो सरकार पैसा देती है, क्यों ये बंद करेंगे? धमकी देते हैं जबरदस्ती का, तुमने 2 जनों का लोन उठाया, तुमने 3 जनों का लोन उठाया। ये आरोप लगाते हैं कि ग्रुप लीडर लोग 4-4, 5-5 का लोन उठा के रखी है। हाँ, हमने लोन उठाया, हमारी परेशानी थी, लेकिन ये अभी फिलहाल बहुत दबाव डाल रहे हैं। कितना लोन लिया था? लोन हमने लिया था 30-40 हजार का लोन लिया था, भर चुके हैं, आधे से ज्यादा हम लोन भर चुके हैं। दूसरी बात ये 24% का ब्याज लेते हैं, ब्याज हद से ज्यादा लेते हैं, कहाँ से इतना भरेंगे? एक किस्त अगर बोले तुम नागा करेंगे तो हम तुम पे ब्याज लगा के किस्त वसूली जाएगी। बोले किस तरह वसूलेंगे ब्याज लगा के? इतना ब्याज पास है। हम ये चाहते हैं, अभी हमारी स्थिति बहुत खराब है, काम धंधे नहीं है, अभी हम नहीं भर पाएंगे और किसी जोर जबरदस्ती हमारे पे होना नहीं। दूसरी बात, ये जो घरों में समूह लोन ग्रुप लीडर जो बिठाती है, ये कुछ ग्रुप लीडर भी बहुत दबाव डाल रही है, पैसा डाल रही है, बोलो किस्त भरो, अगर तुम नहीं भरेंगे तो वो हमसे वो भी झगड़ा करने आती है, वो भी लाती है, 2-2, 3-3 मेंबरों को साथ में लाती है। अभी राजनीतिक दल के नेता, इनका कहना था कि जो महिलाओं के साथ जाति दादागिरी हो रही है वो रुकना चाहिए। दिलीप नागौरी, IBC 24, बुरहानपुर।